अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, जय हो नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग भाव के साथ में भागवत भगवान की जय हो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तालियों की सेवा करते हुए भागवत भगवान की जय हो। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। ओम देव हो शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं देवानिराञ्जनम् आरार्तिकग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जग्नेन जग्नामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमलेषु अनंत कोटि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। अब परम पूज्य प्रातः स्मरणीय घुसरनाथ धाम से पधारे हुए पूज्य मनीष कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से दिव्य भागवत भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। जय सिया राम, राधे राधे। श्री राधे राम सीताराम, श्री राधे श्याम, राधे श्री राम। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, ओ जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। अपने अपने माई बाप की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। बाबा घुसमेश्वरनाथ महादेव की जय हो। बाबा बूढ़े नाथ महादेव की जय हो। जगत गुरु कृपालु जी महाराज की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परात्पर पर ब्रह्म
असंख्य कल्याण गुण गण निलय निरतिशयानंद स्वरूप लीला पुरुषोत्तम ब्रज जन भक्त जन प्राण यशोदानंद नंदन श्री कृष्णचंद्र सरकार की महती कृपा अनुकंपा के फलस्वरूप आज हमारे परीक्षित स्वरूप मुख्य यजमान श्रीमान राजनारायण मिश्र जी सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक के निज निवास स्थान पूरे मधुसूदन मिश्र बाबू राय जहांपुर बाबा गंजकुंडा प्रतापगढ़ की इस पावन वसुंधरा पर आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस में आज हम लोग ठाकुर जी की कृपा से प्रवेश कर रहे हैं। इस पुनीत अवसर पर इस संपूर्ण यज्ञ पांडाल में समुपस्थित सती सावित्री गीता गायत्री मदालसा पाला घोषा गार्गी के पक्ष चिन्हों पर चलने वाली मेरे भारत भूमि की अनुकरणीय नमनीय वंदनीय मातृशक्तियाँ, समाज के अलंकार, परिवार के श्रृंगार, भारत के कर्णधार भगवत प्रेमी प्यारे सज्जनों, हमारे सभी सुधी संगीतकार बंधु, आध्यात्म गंगा चैनल पर इस कथा का सीधा प्रसारण करने वाले हमें सभी यूट्यूब के सहायक गण, संगीतकार, साउंड ऑपरेटर और जिन सुयोग्य आचार्यों के आचार्यत्व में यह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रही है, ऐसे भागवत पारायण के मर्मज्ञ आचार्य आशीष किंकर जी, आचार्य रोहित पांडे जी, और इस कार्यक्रम में अपनी व्यवस्था से हम सबको व्यवस्थित रूप से कथा सुनाने और आप सबको सुनने के लिए जो संपूर्ण व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय बाबूजी श्रीमान इंद्र नारायण मिश्र जी, श्रीमान रामराज मिश्र जी, जय नारायण जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भगवत प्रेमी भक्तों, आध्यात्म गंगा यूट्यूब चैनल पर कथा का सीधा प्रसारण घर बैठे सुन रहे सभी भगवत प्रेमी प्यारे सज्जनों, आप सभी का इस व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत मंगलानुशासन करता हूँ और इस भाव से आप सबको प्रणाम करता हूँ कि सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। आइए आज भगवान की महती कृपानुकंपा के फलस्वरूप हम लोग विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व इस आत्मा का संबंध परमात्मा के चरणों में बनाएं, मन वाणी को पवित्र करें, भाव के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन गाएं। जिसकी राग बनती है हमारे संगीतकार भैया लोगों की तरह वो राग में गाएंगे संकीर्तन, और जिनकी राग नहीं बनती है हमारी तरह वो भगवान के अनुराग में संकीर्तन गाएंगे। क्योंकि राग में गाने से तो संसारी लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि अनुराग में भजन गाया जाता है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एक बार संतों की सभा चल रही थी, उस सभा में स्वामी हरिदास जी महाराज जैसे उच्च कोटि के संत बैठे थे। उसी बीच मीरा मैया आई। मीरा मैया का नाम आप सब ने सुना होगा। राजस्थान के राजघराने की राजरानी है, राजबहू हैं, छत्राणी हैं, परंतु भगवान के चरणों में ऐसी प्रीत जगी कि वो तो गली गली मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई का संकीर्तन करते डोलने लगी। उस संतों की सभा में मीरा मैया आती हैं और यही भजन गाती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये भजन पूरा हुआ तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने कहा, मीरा
ये तुम्हारा भजन तो बड़ा प्रिय है, बड़ा अच्छा भजन है, लेकिन तुमने इस भजन को राग में नहीं गाया। यदि तुम राग में इस भजन को गाती तो भजन और अच्छा लगता। मीरा मैया ने जो जवाब दिया हमको आपको सुनना और समझना चाहिए। मीरा मैया ने कहा, स्वामी जी मैंने जो भजन गाया है ना, संसारी लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाया है। मैंने जो भजन गाया है परमपिता परमात्मा बांके बिहारी श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गाया है। और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए राग में नहीं अनुराग में भजन गाने की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने राग में नहीं अनुराग में भजन गाया है। राग में तो संसारी लोगों को प्रसन्न करना है तो उनके लिए राग चाहिए, लेकिन परमात्मा को तो आपकी भक्ति और आपका अनुराग चाहिए। आइए सभी लोग भाव के साथ अनुराग पूर्वक तालियों की सेवा करते हुए भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे हाँ श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। और बैजंती माल भज मन श्री राधे, और बैजंती माल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे। मोर बैजंती माल भज मन श्री राधे, मोर बैजंती माल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में,
वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत मदन गोपाल जय हो राधे नाचत मदन गोपाल भज मन श्री राधे राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो राधे राधे। राधे सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। कल ख़ष्टम दिवस की कथा में हम आपने बड़े भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी स्वरूपा भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी महारानी के प्रथम विवाह की कथा को श्रवण किया। आज भगवान के संतति का वर्णन सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, राजन, भगवान की प्रथम पट्टमाहेशी, प्रथम धर्मपत्नी रुक्मिणी महारानी जी से एक पुत्र हुआ जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, एक संबरासुर नाम का दैत्य था और प्रद्युम्न जी का हरण प्रसूतिका गृह से करके चला गया। प्रद्युम्न जी को चुरा लिया, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक विशालकाय मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई और उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया। बड़ी मछली थी, मछुआरों ने सोचा ये बाजार में तो बिकेगी नहीं, ले चलो अपने महाराज संबरासुर को उपहार के स्वरूप दे दें तो राजा साहब प्रसन्न होकर के हम लोगों को इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। संबरासुर इतनी विशालकाय मछली को देख करके प्रसन्न हुआ, कहा ले जाओ रसोइया को दे दो। संबरासुर की रसोइया थी, उसका नाम था मायावती और बहुत ही मायावी थी। रति का अवतार थी मायावती। जब उस मछली को काटा जाने लगा तो उसके पेट से छोटा सा नन्हा सा बालक सुरक्षित जीवित निकल आया। उस मायावती को कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को बिना किसी को बताए चुपचाप अपने घर लेकर के चली गई और लालन पालन करने लगी। जिस छोटे से बालक को मारने के लिए संबरासुर यत्न किया था, उसकी रक्षा परमात्मा किए, क्योंकि जिसको परमात्मा बचाता है उसे कोई मार नहीं सकता। नारद जी ने आकर के बताया, ये जो छोटा सा बालक तुम्हें मिला है, ये तुम्हारा पति कामदेव है और मंत्र शक्ति से तुम इसे अति शीघ्र बड़ा करो और ये संबरासुर का वध करेंगे। कृष्ण के पुत्र हैं। संबरासुर का वध करने के पश्चात तुम्हारे साथ ये चले जाएंगे और तुम्हें अपने पति की प्राप्ति हो जाएगी। बात उस समय की है जब कामदेव भगवान शंकर
कि समाधि को भंग करने के लिए गए थे तो भगवान शंकर के नेत्रों से जल करके भस्म हुए थे। रति ने बहुत अनुनय विनय किया था तो भोले बाबा ने कहा कि जाओ, जब कृष्ण भगवान द्वापर में अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें पति की प्राप्ति हो जाएगी। तब से कामदेव अनंग बने टहल रहे थे, शरीर नहीं था उनका, धमनियों में कामदेव का निवास हुआ करता था प्राणियों के। मायावती प्रसन्न हुई और मंत्र शक्ति के प्रभाव से नन्हे से प्रद्युम्न जी को कम समय में ही युवा बना दिया। एक दिन प्रद्युम्न जी को लगा कि ये जो मेरी माता जी मेरा लालन पालन कर रही हैं, इनका व्यवहार किसी कामिनी स्त्री की भांति हो रहा है। प्रद्युम्न जी ने कहा कि मातृभाव मतिक्रम में वर्त से कामनी यथा, आप मेरी माँ हो और एक कामनी स्त्री की तरह मुझसे व्यवहार कर रही हो, ये ठीक नहीं है, सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। तब मायावती ने कहा, महाराज, ना तो आप मेरे पुत्र हैं, ना मैं आपकी माँ हूँ। मैं हूँ रति और आप हैं कामदेव। मैं मायावती के रूप में अवतार ली हूँ, आप प्रद्युम्न के रूप में अवतार लिए हैं। पूर्व जन्म के आप कामदेव और मैं पूर्व जन्म की रति हूँ। भोले बाबा के आशीर्वाद के फलस्वरूप हमारा आपका मिलन हुआ है। संबरासुर दैत्य का वध करना है आपको, इसलिए आप यहाँ आए हैं। तब तो प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर को ललकारा है और संबरासुर और प्रद्युम्न जी का भयंकर युद्ध हुआ। संबरासुर का वध किया प्रद्युम्न जी ने और मायावती को साथ लेकर के द्वारिकापुरी को आए। माता रुक्मिणी ने देखा कि जैसे मेरे पतिदेव हैं द्वारिकाधीश, उन्हीं की चाल ढाल, उन्हीं की सूरत शकल का कोई एक सुंदर पुरुष चला आ रहा है हमारे महल की तरफ। कोई जुड़वा भाई तो नहीं है इनका, कौन है ये? अब रुक्मिणी महारानी तो उस अपने खोए हुए पुत्र को भी भूल चुकी थी कि मेरा पुत्र मुझे वापस भी मिलेगा। प्रद्युम्न जी आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। साथ में प्रद्युम्न जी की पत्नी भी हैं, रति देवी भी, वो भी प्रणाम करती हैं, परिचय बताती हैं। तब तो रुक्मिणी मैया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रह जाता। बाल्यावस्था में जन्म लेते ही बालक गायब हो और बड़ा हो करके आए और साथ में बहू भी लेकर के आए, कितनी खुशी की बात है। पूरे द्वारिका में उत्सव मनाया गया। पुनः प्रद्युम्न जी आए हैं और बहू भी साथ लेकर के आ गए हैं। पूरे द्वारिकावासी खूब उत्सव मनाए, खूब आनंद मनाए। आगे सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को मंगलमयी कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, ये तो भगवान के प्रथम विवाह से प्रथम पुत्र की उत्पत्ति हुई। भगवान के इस तरह से 16,107 विवाह और हुए हैं, उसको भी सुन लो। हाँ प्रभु, जरूर सुनाइए। इतना विवाह, यहाँ तो 1-2 विवाह जिसका हो जाता है जिंदगी तबाह हो जाती है, और इतना विवाह भगवान ने किया। कहा भाई वो भगवान है, मनुष्य थोड़ी हैं, आप ध्यान से कथा सुनो। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। सत्राजित एक यदुवंशी थे, यादव थे। उन्होंने सूर्य नारायण की तपस्या की और सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान किए थे। वो स्यमंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और उसका तेज इतना अधिक था कि ऐसा प्रतीत होता कि दूसरे सूर्य हैं ये साक्षात। उस स्यमंतक मणि को गले में धारण करके सत्राजित भगवान की सुधर्मा सभा में आता है। परिकरों ने कहा, प्रभु लगता है सूर्य देव आ रहे हैं आपका दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा, नहीं, ये जरासंध यादव हैं।
सीताराम। ये सत्राजित यादव हैं। परिकरों ने सत्राजित से कहा कि आपके पास जो मणि है 8 भार सोना इससे होता है, इस मणि को द्वारिकाधीश को आप प्रदान कर दो। इतना सोना क्या करोगे लेकर के, अधिक धन हो जाएगा तो अति सर्वत्र वर्जयेत। अधिक धन होने पर भी व्यक्ति की बुद्धि कुत्सित हो जाती है, इसलिए इस मणि को द्वारिकाधीश को दे दो और इससे जो 8 भार सोना प्रतिदिन निकलेगा ये राजकाज की व्यवस्था में लग जाएगा। इससे हमारा राज्य उन्नति करेगा, सड़कें बनेगी, पुल बनेगा, बिजली होगी, घर घर वाईफाई होगी, सारी सुविधा होगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छी अस्पतालें बनेंगी, चिकित्सालय, औषधालय, विद्यालय सब बनेंगे इस टैक्स के पैसे से। आज की तरह थोड़ी था कि टैक्स सरकार लेती है और टैक्स लेने के बाद उसको नेता लोग हजम कर जाते हैं। विकास के नाम पर शून्य शून्य शून्य। नया वाहन खरीदिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए रोड टैक्स एडवांस एक मुश्त पेड करना होता है। उसके बाद उसी वाहन से जब आप रोड पर चलिए, रोड टैक्स आप दिए हैं, रोड अच्छी मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है, खटर पटर रास्ता मिलता है ऊबड़ खाबड़। लेकिन जब आप किसी अच्छे रास्ते पर जाइए, कोई अच्छा रास्ता मिल ही गया, तो वहां पर जैसे आप 10 किलोमीटर चढ़े कि वहां खड़े हैं टोल टैक्स वाले, 500 रुपए दीजिए आगे तब जाइए। क्यों भैया, ये इस रोड पर चलने का टैक्स है। अरे हमने एक मुश्त तो जमा कर दिया था 15-20 हजार रुपए 15 साल के लिए टैक्स। कहा नहीं, ये अच्छी रोड पर आप चल रहे हो इसलिए इसका अलग से टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा महाराज, तो जो खराब रोड पर हम चल रहे थे तो वहां पर भी सरकार को चाहिए कि 500 रुपए वापस करने के लिए खड़ा कर दे एक आदमी कि भाई जितनी दूर तुम खराब रोड पर चल रहे हो यहाँ का टैक्स वापस ले लो। मेरा कहने का भाव ये कि आज जो टैक्स लिया जा रहा है, आज के टैक्स को नेता लोग उड़ा रहे हैं। आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही, लेकिन उस समय जो टैक्स लिया जाता था, जो धन प्रजा से लिया जाता था, वो उसी प्रकार लिया जाता था जैसे सूर्य नारायण भगवान जलाशयों से धीरे धीरे जल को खींच लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि जल कहाँ गया, और उसी जल को एकत्रित करके बरसात के समय में इतना बरसात करा देते हैं हर जगह कि हमारे आपके खेतों में हरियाली हो जाती है। भगवान के परिकरों ने समझाया सत्राजित को कि यदि मणि तुम द्वारिकाधीश को दे दोगे, इस मणि से निकलने वाले सोने से हमारे राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। परंतु सत्राजित 2 टूक मना कर दिया, मैं मणि देने वाला नहीं हूं। घर गया, अपनी पत्नी से कहा कि द्वारिकाधीश की नजर हमारी मणि पर पड़ गई है, और यदि मेरे साथ कोई अनहोनी घटे तो समझ लेना कि द्वारिकाधीश ने ही सब करवाया है, क्योंकि वो पुराने चोर हैं। मणि पर नजर गई है तो मणि सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन देखना, ध्यान देना देवी, किसी दूसरी सखी से अपने मत बता देना, नहीं वो राजा हैं, मुझे मरवा देंगे। बहुत गोपनीय बात है। पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी जी, मैं किसी से कहने वाली नहीं हूं। परंतु पनघट पर पानी भरने गई, मन उदास है कि द्वारिकाधीश की नज़र मेरे पति की मणि पर पड़ गई है। दूसरी सखी ने कहा, बहन बात क्या है, बड़ा मुंह लटकाए बैठी है तू। अरे नहीं बहन, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, खास बात नहीं है। अरे नहीं, कुछ तो है, बता। अरे बताने से मन हल्का होता है, बता तो क्या बात है। कहा, बहन लेकिन एक काम करना, किसी से बताना मत, मेरे पति ने बड़ी विश्वास में लेकर के बात बताई है। क्या? मणि पर द्वारिकाधीश की नजर पड़ गई है, और यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो समझ लेना द्वारिकाधीश घटना घटित करवाएंगे। लेकिन बहन तुम दूसरे किसी से मत कहना इस बात को। अरे नहीं बहन, मैं किसी से कहने वाली नहीं हूं। इधर सत्राजित का भाई था प्रसेन, उसने कहा, भैया प्रतिदिन मणि तो आप पहने रहते हो, एक दिन के लिए मुझे भी दे दो। वो मणि पहन करके जंगल में शिकार खेलने गया, वहां पर एक शेर सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला। मणि लेकर के चला गया, उसे भी एक वृक्ष मार डाला।
और वृक्ष मणि लेकर के चला गया। जब प्रसेन शाम को घर नहीं लौटा तो सत्राजित की पत्नी अपनी उस सखी से बोली, बहन मैंने आशंका व्यक्त की थी ना, देखो मेरे देवर की हत्या करवा दी मणि के लिए द्वारिकाधीश ने, लेकिन बहन तुम किसी से कहना मत। अरे नहीं बहन, मैं किसी से नहीं कहने वाली। लेकिन वो दूसरे से बोली, दूसरी तीसरे से बोली, तीसरी चौथे से बोली, चौथी पांचवें से, करने करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान बात फैलती गई। क्योंकि बात हजम ही नहीं होती है माताओं को। बिना पड़ोसन से अपनी सखी से बोले समय ही नहीं बीतता है। कथा में बैठने के बाद तो आपस में वार्ता होती ही रहती है कि बहन कैसी हो। अरे एक दिन हम देख रहे थे, पड़ोसन से कुछ बतला रही थी एक माता जी, तो उनका ध्यान कथा में था। एक बार बोली, दो बार बोली, पड़ोसन नहीं बोली तो कोहने से बगल से उनको धक्का मारी, सुनती नहीं। मारे उनका क्या सुनते हो, तो 4 घंटे बड़बड़ाएंगे, हम तो 2-5 मिनट बड़बड़ाएंगे। सुनो मेरी बात, आदत होती है बोलने की। यहाँ से 2 पुरुष साथ निकले, बंबई तक चले जाएं, वार्तालाप आपस में नहीं करेंगे। 2 मेरी माताएं या बहनें यहाँ से यात्रा प्रारंभ करें, मात्र बाबागंज बाजार तक चली जाएं, नैहरे ससुरे सारी हाल खबर ले लेंगी, सब पता हो जाएगा। आपका घर कहाँ है, ससुराल कहाँ है, मायका कहाँ है, क्या कैसे है, सब पूरी घर की एक एक गोपनीय बात बता देंगे। स्वभाव है, क्योंकि मातृ हृदय अति कोमल होता है। कुछ बात इनके पेट में पचती नहीं, हजम नहीं होती है। और धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप भी लगा है आप लोगों को। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट बन गए और उन्हें यह स्मरण हुआ कि जितने मेरे युद्ध में परिवार के लोग मरे हैं उनके नाम से पिंडदान कर दूं। तो सभी कौरवों के नाम से पिंडदान कर रहे थे युधिष्ठिर जी महाराज। माता कुंती आई, बोली बेटा कर्ण के नाम का भी एक पिंडदान कर दो। क्यों मां, कर्ण के नाम का पिंडदान क्यों? कर्ण ना मेरी जाति का है, ना मेरे गोत्र का है, ना मेरे परिवार का है, ना मेरे खानदान का है, तो मैं कर्ण के नाम का पिंडदान क्यों करूं? माता कुंती ने कहा, कैसी बात करते हो बेटा? अरे कर्ण तेरा खास बड़ा भाई था, सगा बड़ा भाई था। क्या कहती हो माता जी, कर्ण मेरा सगा बड़ा भाई था? कुंती मैया ने पूरा वृत्तांत बताया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जाओ माता जी, मैं आज श्राप देता हूं, कोई भी वंदनीय माता अपने पेट में कोई गूढ़ विषय की बात को हजम ही नहीं कर पाएगी। ये मेरा श्राप है। यदि तुमने पहले बता दिया होता कि कर्ण मेरा सगा बड़ा भाई है, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध न होता। जाओ मां, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी मातृशक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी बहन किसी भी गोपनीय बात को ज्यादा समय तक अपने पेट में पचा नहीं पाएगी, हजम नहीं कर पाएगी, वो किसी न किसी से कह देगी। तो श्राप भी लगा है। अब सत्राजित की पत्नी अपनी पड़ोसन से बोली, पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोली कि कृष्ण ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। भगवान कृष्ण को कलंक लग गया मणि चोरी करने का, और प्रसेन की हत्या कराने का केस भी लग गया। समझो, भगवान ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ कि मुझे कलंक लग गया, क्योंकि भगवान कलंक जो इनको लगा है, एक बार जब भगवान छोटे से थे तो मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया आज तुम घर के बाहर रात्रि में मत निकलना, क्योंकि भादों का महीना था और भादों की चौथ जो होती है, चतुर्थी, उस दिन के जो चांद होते हैं, चंद्रमा, उनको नहीं देखना चाहिए। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तू आज चंदा मामा को अपने मत देखना, क्योंकि भादों की चौथ के चांद को जो देखता है उसे कलंक लगता है।
तो बाल कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैं तो परमात्मा हूं, क्या मुझे भी कलंक लगेगा? क्या मेरी माता जी की बात सही है कि बस केवल ये कपोल कल्पनाएं हैं? तो माता जी की इस कही हुई बात की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके भादों के चौथ के चांद को देखे, देखता हूं क्या होगा इसका फल। आज वही फल इनको मिला है, झूठा कलंक लग गया है। इसलिए जो बड़े बूढ़े लोग कहें, माता पिता कहें, दादा दादी कहें, उस बात को बच्चों को मानना चाहिए। उनका अनुभव उनके जीवन के साथ जुड़ा होता है। मान लिया कि आपने बहुत पढ़ लिया है, बहुत ज्ञान आपको हो गया है, परंतु माता पिता के पास अनुभव है, बेशक वो अंगूठा लगाते हो, दस्तखत न कर पाते हो। माँ बाप की बात को युवाओं को मानना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि यदि बच्चे कोई बात कह रहे हैं कि पिताजी ये बात ऐसी है, माताजी बात ऐसी है, तो माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों की बात को ध्यान से सुने और माने भी। एक पिता ने अपने बच्चे को डांटा, कहा तुम बेवकूफ हो, कुछ नहीं जानते हो, चुप रहा करो, अनायास बोलते रहते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, बहुत अनुभव मुझको है। बच्चे ने कहा पिताजी ठीक है, मैंने माना कि आपको अनुभव है, परंतु एक बात बताओ, ये जरूरी है कि जो बेटा जान रहा है उससे ज्यादा बाप जान रहा हो उस विषय में? ये तो आवश्यक नहीं है। पिता ने कहा बिल्कुल बेटा से ज्यादा बाप जानता है। कहा पिताजी फिर एक बात बताओ, भारत की खोज किसने की? बोले वास्को डी गामा ने। बोले उनके बाप ने क्यों नहीं की? तो कहने का भाव मात्र इतना कि कभी कभी बच्चे भी अच्छी बात बोल जाते हैं, लेकिन बच्चों को चाहिए, युवाओं को चाहिए कि वो यदि कोई कार्य करे तो अपने माता पिता की अनुमति और उनके सलाह का स्मरण रख के कार्य को करें। भगवान श्री कृष्ण को याद आया कि मेरी मैया यशोदा ने मना किया था, कन्हैया तू चौथ के चांद को मत देख लल्ला, और मैंने चौथ के चांद को देखा है, भादों के महीने की चौथ के चांद को। झूठा कलंक लग गया मुझको, अब इस कलंक को मुझे मिटाना है। भगवान श्री कृष्ण अपने विशेष परिकरों को साथ लेकर के जंगल में प्रसेन को ढूंढने के लिए जाते हैं। प्रसेन मरा हुआ मिला, मड़ी वहां पर थी नहीं। बगल बगल देखे तो शेर के पगचिन्ह दिखाई पड़े। उन शेर के पगचिन्हों का पीछा करते हुए जब भगवान आगे बढ़े हैं तो शेर भी मरा पड़ा मिला। शेर के अगल बगल देखते हैं तो रीछ भालू के पगचिन्ह दिखाई पड़े। उस ऋक्ष के पगचिन्ह का पीछा करते हुए भगवान जब आगे बढ़े हैं द्वारिकाधीश, तो ऋक्ष के पगचिन्ह एक गुफा में जाकर के अदृश्य हो जाते हैं। भगवान अपने परिकरों को गुफा के बाहर रोके हैं और स्वयं गुफा के अंदर अकेले गए। गुफा के अंदर जाकर के देखते हैं तो एक ऋक्ष की पुत्री उस मणि के साथ खेल रही थी, और जैसे द्वारिकाधीश को देखा जोर से आवाज लगाई, पिताजी पिताजी, कोई मनुष्य हमारी गुफा में घुस आया है। एक विशाल काय वृक्ष अंदर से निकला और द्वारिकाधीश पर झपट पड़ा। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का और उस वृक्ष का युद्ध होने लगा। 27 दिन तक लगातार युद्ध हुआ है और 28वें दिन भगवान ने मार मार कर नस नस ढीली कर दी वृक्षराज की। ये वृक्षराज वही हैं त्रेता अवतार वाले जामवंत जी। जब जामवंत जी की हड्डी पसड़ी सब नरम हो गई, तब समझ गए लगता है कि परमात्मा ने अवतार ले लिया है। क्योंकि हुआ ये था कि जब रामावतार में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध संपन्न हो गया, तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज, मैंने सोचा था कि
इतना भयानक युद्ध होगा, मुझे भी मौका मिलेगा हाथ की खुजली मिटाने का, लेकिन मुझे तो लड़ने का अवसर ही नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा आप लड़े क्यों नहीं? कहा लड़ाई होती है अपने बरोबर वालों में, हमारे बल के बराबर कोई योद्धा था ही नहीं रावण के दल में, मैं लड़ता किससे? मेरे शरीर में खुजली बहुत हो रही है लड़ने के लिए। प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो वापस से हम खुजली मिटा लें। राम जी ने कहा देखिए जामवंत जी, इस बार तो हम मर्यादा के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन आपकी इस मनोकामना को हम जरूर पूरा करेंगे। जब हम द्वापर में अवतार लेंगे तो आपके शरीर की और हाथ की दोनों खुजली जरूर मिटाएंगे। भगवान द्वारिकाधीश आज उसी वरदान की रक्षा करने के लिए जामवंत जी से 28 दिन युद्ध करके नस नस जब ढीली किए, तब जामवंत जी को याद आ गया, लगता है मेरे राम जी ही अवतार ले लिए हैं द्वारिकाधीश बन करके। कहा देखिए प्रभु, मैं भगवान के अलावा किसी से हार नहीं सकता था, आप कौन है अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ फिर भी नहीं पहचान रहे हो, मैं वही हूँ जिनके तुम भक्त हो। कहा प्रभु फिर उसी स्वरूप में आ जाओ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में दर्शन दी जामवंत जी को, और जामवंत जी ने कहा प्रभु अब जब आप दर्शन ही दिए हो तो कृपा करके एक काम करिएगा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिएगा, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। और हमें आपको भी चाहिए कि भगवान से हम आप भी यही प्रार्थना करें, यही मांगे, प्रभु हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, कहीं मैं आपकी कृपा से वंचित न हो जाऊं। और भाव क्या होना चाहिए हमारा आपका भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे कृष्ण हे बनवारी, कि मेरे सिर पर रख बनवारी, कि मेरे सिर पर रख गिरधारी, कि अपने ये दोनों हाथ, कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, ये अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे, तू कृपा की बरसा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना है श्री राधे। सभी लोग भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
दोनों दौल से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा हम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। विराट है शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने हे गोविंद अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, अरे चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे बड़का। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, ये अपने दोनों हाथ है तो दीजिए जन्म जन्म हरि बोल। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना है तो बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। जय जय श्री राधे। हे प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और प्रभु हमने तो सुना है कि आप शरणागत हो, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करते हो। प्रभु अरे ऐसा हमने आपसे क्या मांग लिया जो देने में इतना घबरा रहे हो, यहाँ आने में इतनी देर कर रहे हो। इस भाव से हमें भगवान को मनाना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज जामवंत जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपके अतिरिक्त भला मैं और किसको जानता हूँ।
भगवान ने कहा, जामवंत जी, यदि आप मुझको जान गए हो, पहचान गए हो, तो मेरा एक छोटा सा काम करो कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ ये तो जानो। प्रभु आदेश करो। मुझे कलंक लग गया है मणि चोरी का, और मैं देख रहा हूँ वो सेमंतक मणि तुम्हारी पुत्री के पास है। मुझे यही मणि दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊं, यही मेरी इच्छा है। जामवंत जी ने दो टूक मना कर दिया कि मैं मणि देने वाला महाराज आपको नहीं हूं। द्वारिकाधीश ने कहा, आप मुझे जान गए, मेरे स्वरूप को पहचान गए, फिर भी आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो जामवंत जी। कहा, महाराज वो सब बात ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं असमर्थ हूं, मैं मणि आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हो भाई? कहा, महाराज मैं मणि लेकर के आया तो जरूर, लेकिन मेरी बिटिया ने मणि को मांग लिया, मैंने बिटिया को मणि दे दिया, और जो वस्तु बेटी को दे दी जाती है वो पिता वापस लेता नहीं जीवन पर्यंत। तो ये मणि मेरी बिटिया की हो गई, अब मैं इससे मणि वापस ले नहीं सकता, और जब मैं बिटिया से मणि ले नहीं सकता तो मैं बिटिया की मणि आपको दे भी नहीं सकता। इसलिए महाराज दो टूक जवाब है, ठाढ़ी जवाब दे रहा हूं आपको, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, जामवंत जी, लेकिन हमारा कलंक कैसे मिटेगा? कहा, महाराज आप भी तो धर्मशास्त्र पढ़े हैं, जानते हैं बेटी का धन नहीं लेना चाहिए पिता को, बेटियों से चरण नहीं छुआना चाहिए पिता को। एक विशेष बात हम निवेदित करें, मैं देखता हूं कि कुछ बेटियां कन्याएं आती हैं, पैर छूती हैं। कन्याओं के लिए विशेष निर्देश है कि कन्याओं को किसी का पैर नहीं छूना चाहिए, यहां तक कि जन्म देने वाली मां और पिता का भी पैर नहीं छूना चाहिए। अब पता चला हम कथा बोल रहे हैं या मंगलाचरण कर रहे हैं, बेटियां आती हैं पैर छू लेती हैं। मुझे तो गाहे बेगाहे नरक में ढकेल दे रही हो बिटिया। बेटियों को कदापि भी पैर नहीं छूना चाहिए जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता है, चाहे वो ब्राह्मण घर की बेटी हो, चाहे क्षत्रिय घर की बेटी हो, चाहे यादव के घर की बेटी हो, चाहे वैश्य के घर की बेटी हो, चाहे किसी भी घर की बेटी हो। कन्या कन्या होती है, किसी भी वर्ण जाति की कन्या हो, उन्हें पैर छूने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत भूमि में कन्या की पूजा होती है। इसलिए जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, विशेष करके बेटियां, कन्याएं, याद रखें वो किसी का पैर न छुएं, और बड़े बुजुर्गों का भी फर्ज है कि उनसे पैर न छुआएं। बहुत जबरदस्ती वाला संस्कार बिटिया पर मत थोपो। संस्कार उतना ही बेटियों को दीजिए जितने से कि घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। बस यदि संस्कार देना ही है तो बेटियों से मोबाइल दूर रखो, तब मैं समझूं कि संस्कार बेटियों को दिया जा रहा है। बेटियों के पास मोबाइल उतनी देर के लिए रहे जितनी देर बेटियां ऑनलाइन क्लास ले रही हैं कोचिंग की। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जितनी समस्या उत्पन्न हो रही है इसी मोबाइल से उत्पन्न हो रही है मेरी माताओं बहनों। ये मोबाइल जितनी सुख और सुविधा हमको दिया है, जितना विकास किया है, उससे ज्यादा विनाश इसी मोबाइल ने किया है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों को बरगला करके विधर्मी लोग ले जाते हैं और उसके बाद काट करके 3545 टुकड़े करके फ्रिज में रख करके बाद में टुकड़े टुकड़े करके फेंकते हैं। पहले वो हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, चंदन लगा लेंगे, माला पहन लेंगे, उसके बाद हमारी बहन बेटियों को बरगला करके विवाह का झांसा दे करके ले जाएंगे, बाद में मारेंगे, काटेंगे और फेंक देंगे। और वो सब हो रहा है इसी मोबाइल की बदौलत, अन्यथा किसी की मजाल नहीं थी। मैं निवेदन करूं कि मोबाइल से उतना ही प्रेम हो जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक नहीं। हर एक माता पिता का ये धर्म है और जिम्मेदारी भी है, ये अपने बच्चों को, ये केवल बेटियों के लिए निर्देश नहीं है, बच्चों के लिए भी, बेटों के लिए भी निर्देश है, क्योंकि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है।
हाँ, बेटियों पर जिम्मेदारी अधिक इसलिए होती है, बेटियां 2 परिवार का तरण तारण करती हैं और बेटे तो केवल एक ही परिवार का। लायक हुए तो, नालायक हुए तो उसी परिवार का तरण तारण नहीं नरक में धकेल देते हैं। शाम को अगर ढक्कन खुलने लगा उनका तो जितनी घर की प्रॉपर्टी है सब नमो नारायण करके डकार जाएंगे। लेकिन बेटियां 2 परिवार का तरण तारण करती हैं, इसलिए बेटियों पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि मोबाइल से दूर रहें। आज भगवान द्वारिकाधीश से जामवंत जी ने कहा, महाराज अब बेटी का धन मैं कैसे लेकर के आपको दूं? उपाय एक है, मेरी बिटिया से विवाह कर लो, मणि आपकी हो जाएगी, कन्यादान के साथ मणि दान भी हो जाएगी। भगवान ने कहा, भैया सुबह से शीघ्रम जंगल में हुआ मंगल, द्वारिकाधीश भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती जी के साथ हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब जामवती जी तो हैं वृक्ष की बेटी, भालू की बिटिया, तो रहेंगी तो भालू के समान ही। भगवान ने विचार किया यदि मैं जामवती को इसी स्वरूप में लेकर के द्वारिका गया तो लोग इनकी बड़ी हंसी उड़ाएंगे और ये अपमान की ज्वाला में जीवन भर जलती रहेंगी और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सच्चा पति होगा अपने पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, उसे क्रोध आ जाए, 2 शब्द अपनी पत्नी को बोल देगा, घर परिवार में विडंबना न हो, वितंडावात न हो, इसलिए अपनी पत्नी को झाड़ देगा, कुछ भी बोल देगा। लेकिन यदि कोई थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति उसकी पत्नी को कुछ बोलता है तो उसके हृदय में ऐसे लगता है आग लग गई है। प्रत्येक पति की ये मना स्थिति होती है। माताओं, मैं आपको निवेदन करूं, यदि कभी आपका पति क्रोध में आकर के, किसी झुंझलाहट में आकर के 2 शब्द आपको बोल दिया तो शब्द समझिएगा दिखावे का है, अंदर से कुछ नहीं है। जितना आप अपने पति को प्रेम करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा एक पति अपने पत्नी को प्रेम करता है। कभी भी आप परीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि जहां पर इस तरह का विश्वास का संबंध होता वहां परीक्षा लेने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये धर्मशास्त्रों की बात मैं बता रहा हूं। भगवान ने सोचा कि यदि मैं जामवती जी को लेकर के गया तो मेरी ये पत्नी है, लोग इनके ऊपर छीटाकशी करेंगे, अरे भालू की बिटिया है, काली कलूटी है, कैसी है, ऐसा है वैसा है, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े बाल हैं इसके, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। करते क्या हैं भगवान द्वारिकाधीश, कुंडा जाते हैं, साड़ी एक बढ़िया सी खरीदते हैं और जामवती जी को पहनाते हैं और कहते हैं, देवी तुम्हारे शरीर का एक भी अंग न दिखे, जो मैं कहूं वैसा करो बस। तुम घर जाकर के तब तक मुख मत खोलना जब तक मैं न कहूं, घूंघट काढ़ के बैठी रहना, तुम्हारा हाथ पैर नख सिख कुछ भी न दिखे। ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी आज्ञा। और पत्नी का धर्म ही यही है, जो पति के उस बात को आंख मूंद करके विश्वास कर ले, ये भी पत्नी का धर्म है। अब द्वारिकाधीश बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना करके जामवती जी को ले गए, अपने महल में बैठाए, रुक्मणी महारानी के पास आए, कहा, रे देवी जी मैंने दूसरा विवाह कर लिया। अरे वाह प्रभु, दूसरा विवाह आप कर लिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी तो देखूं कौन सी वो भाग्यवान है जिस पर आपका दिल इतना आ गया कि उससे विवाह कर लिए। भगवान मने मन सोचे, दिल क्या आ गया, हमारी तो जिंदगी समझो दांव पे लग गई थी, क्योंकि कलंक लगा था मणि चोरी का, इसलिए मजबूरी में विवाह करा, नहीं तो आपसे सुंदर भला और कौन हो सकता है। भगवान ने कहा, हाँ देवी जी हैं तो बड़ी सुंदर, लेकिन वो इतनी सुंदर हैं कि आपको अपना मुख भी नहीं दिखाएंगी। अब तो यदि किसी मातृशक्ति के सामने किसी पड़ोसन की प्रशंसा कर दो